नहीं, खुदा की कसम हमने यही समझ लिया है कि टोपी ओढ़ ली, नमाज पढ़ लिया, हज कर लिया, अब तो जन्नत हमारे अब्बा की है, हज करके आए, हाजी जी हो गए। खबरदार जो मुझसे गया नमाज पढ़ रहा है, शादी की तो डीजा बजा रहा, कहां गया इस्लाम? भाई अब कहां गया है तो तू ही ना, अब डीजा जो बज रहा है ये इस्लाम कहां गया? अगर तोल रहा तो कम तोल रहा, इस्लाम कहां गया? बात कर रहा तो झूठ बोल रहा, इस्लाम कहां गया? तेरे पड़ोस में जो तेरा पड़ोसी रहता उसे सता रहा, तकलीफ पहुंचा रहा, तेरा इस्लाम कहां गया? इतनी आवाज से आप गाना बजा रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ हो रही है, नहीं है इस्लाम ये। अपने पड़ोसी को तकलीफ देते हो, सताते हो, नहीं है इस्लाम ये। कहां गया इस्लाम? मस्जिद में गए मुसलमान, मस्जिद से निकले तो फिर कहां गया इस्लाम? इस्लाम कहां है? कब्र तक इस्लाम है। जब तक मरो, जब तक इस्लाम की हालत में रहो और इस्लाम के कवानीन पर अमल करो। ने नमाज पढ़ ली तो बड़े नेक मरना है, ठीक है, और उसके बाद जैसे निकले सारे काम खत्म। नहीं, इस्लाम हर चीज इस्लाम के मुताबिक, खेती करो, तिजारत करो, शादी करो, बिया करो, लेन देन करो, गुफ्तगू करो, चलो सो उठो बैठो, कमाओ खाओ पियो, हर चीज इस्लाम के मुताबिक हो। लोगो ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। ऐसा नहीं कि खाली नमाजें तो पढ़ी जा रही हैं, दाढ़ी तो रख ली गई है, लेकिन इस्लाम के दूसरे कवानीन पे अमल नहीं किया जाता। ये इस्लाम नहीं है। लोगों मैं तुम्हें बताऊं इस्लाम क्या है, मैं तुम्हें बताऊं इस्लाम क्या है। मेरे नबी ने जिस रात हिजरत की, मेरे नबी का घर है और मेरे नबी के घर को 40 मक्का के काफिरों ने तलवारें लेके घेर लिया। माज़अल्लाह आज मोहम्मद अरबी का मर्डर करेंगे। इस्लाम तुम्हें बताऊं क्या, मेरे नबी मिजाज क्या दे रहे हैं पूरी दुनिया को। मेरे नबी का मर्डर करने के लिए 40 लोग आ गए कि आज मोहम्मद अरबी का मर्डर करेंगे। माज़अल्लाह मेरे नबी के घर को घेर लिया। 40 लोगों ने मेरे नबी के घर को घेरा कि आज मोहम्मद अरबी का मर्डर करके इस्लाम का किस्सा तमाम कर देंगे। मेरे नबी को वही आई, मुस्तफा को वही आई, अल्लाह का पैगाम आया, हबीब मक्का वाले खून के प्यासे हो गए, अब मक्का छोड़ के तुम मदीने की तरफ हिजरत करो। मेरे नबी को जब हुक्म खुदा हुआ, मेरे नबी ने रात ही में हिजरत का इरादा करके अपने घर से निकलने का इरादा बनाया। इस्लाम बताऊं आपको क्या है, तवज्जो फरमाइएगा। हमने तो अगर किसी का ले लिया तो देने को तैयार नहीं, वो मांगने घर के चक्कर लगाते लगाते थक गया, तब भी देने को तैयार नहीं। सही बता रहा हूं। और अगर उससे झगड़ा हो गया, उसने मांगा और हमें बुरा लगा, हमने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, झगड़ा हो गया, तो अब कह रहे अब तक तो दे देता मगर लड़ा क्यों, अब नहीं दूंगा। लड़ा क्यों, अब नहीं दूंगा। कारी इमरान को बुला लिया कि हजरत हमारी पंचायत करा दो, तो कह रहे मैं देने मने नहीं कर रहा था। कारी इमरान मैं तो दे देता मगर इनने झगड़ा लड़ लिया मुझसे, अब नहीं दूंगा। ये इस्लाम है, ये इस्लाम ना। हज 5 कराया, पड़ोसियों के हक मारे पड़ा, ये इस्लाम है। उम्रा हर साल कर रहा है, पड़ोसी की मैंड काटता जाके, ये इस्लाम है ना, ये इस्लाम नहीं है। 5 टाइम की नमाज पढ़ता है और मस्जिद के पंखे की हवा भी खा रहा है नमाज के बगैर, ये इस्लाम नहीं है। सिर्फ मस्जिद के पंखे की वही हवा खा सकता है जो सिर्फ नमाज पढ़े। नमाज के अलावा जो जाकर मस्जिद में लेटे पंखे चलने जायज नहीं है, इसलिए कि मस्जिद का जो बिल जा रहा है वो नमाजियों के लिए जा रहा है, इस लेटने वाले के लिए नहीं जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा होता है, मस्जिद में पानी गर्म हो रहा है, हीटर चल रहा है और पड़ोसी खूब मस्जिद का वो पानी गर्म भर भर के लेके जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारे लिए नहीं है, वो मस्जिद बिल दे रही है, वो ये इस्लाम नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, मस्जिद के महक में ऐलान करो मेरी मुर्गी खो गई, मेरी बकरी खो गई, इसकी मटर टूट रही है, और मस्जिद का महक इसलिए। और अगर इमाम ना करे ऐलान तो इमाम की जान पे आ जाते हैं, उसके सीने पे बैठ जाते हैं, वो करेगा कैसे नहीं। ये इस्लाम है तेरा? आज मैं तुझे इस्लाम बताऊं क्या है।
नहीं, खुदा की कसम हमने यही समझ लिया है कि टोपी ओढ़ ली, नमाज पढ़ लिया, हज कर लिया, अब तो जन्नत हमारे अब्बा की है, हज करके आए, हाजी जी हो गए। खबरदार जो मुझसे इस्लाम समझा रहा हूं मैं आपको, खुदा की कसम। मेरे भाई, क्या खाली नमाज पढ़ लेने से सारे हुकूक अदा हो गए? ना, इस्लाम मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम में या तो ये बताओ कि हजरत इस चीज का तरीका है नहीं। इस्लाम में तो पैजामा पहनो तो कैसे पहनो, बांधो तो कैसे बांधो, ये भी इस्लाम में है। बैठ के पहनो, खड़े होकर पैजामा बांधो, ये सब इस्लाम में इतनी बारीकियां हैं। सो तो कैसे सो, किस करवट पे सो, ये बारीकियां हैं। वो सब छोड़ दिया, खाली नमाज पढ़ ली, हज कर लिया, दाढ़ी रख ली, अब तो भाई हमसे बड़ा तो जन्नती कोई है ही नहीं। सोचो इस्लाम बताऊं लोगों, रात का वक्त है, हजरत उमर खलीफा है। कौन है हजरत उमर? खलीफा, जोर से बोलो कौन है खलीफा। और खलीफा कौन से वाले हैं? खलीफा ये नहीं है जो हजामत बनाता है, खलीफा वो है जो नबी के नायब है। खलीफा वो है जो आलम इस्लाम में जिनकी हुकूमत का सिक्का चलता है। खलीफा वो है जो 23 लाख मुरब्बा मील पार जिसकी हुकूमत का डंका बोलता है। और 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे। कितने साल तक? जरा जोर से कह दो। अगर एक बार मंत्री बन जाए ना 5 साल के लिए तो 7 नस्लें चमक जाती हैं। ये पेट्रोल पंप मंत्री साहब का, ये बंगला मंत्री साहब का, ये भट्टा मंत्री साहब का, ये होटल मंत्री साहब का। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? 5 साल में 10 साल 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत। 10 साल 3 बर्रे आजमों पर हुकूमत हजरत उमर की। पूरा एशिया एक बर्रे आजम है, ऐसे ऐसे 3 पर हजरत उमर की हुकूमत। हाय हाय, एक रात बैठे चिराग जल रहा, कुछ लिख रहे हैं। इस्लाम बता रहा हूं आपको क्या है, समझ रहे हैं आप? वक्त मेरे पास भी नहीं है, वक्त आपके पास भी नहीं है, लेकिन कुछ समझा के जाऊं ताकि पूरी जिंदगी उस पर आप अमल करते रहें। कुछ लिख रहे हैं। मौला अली तशरीफ ले आए, हैदर कर्रार आ गए, दामादे पैगंबर आ गए। हजरत अली ने आके सलाम किया, सलाम वालेकुम। हजरत उमर ने जवाब दिया और जवाब दे के फौरन कहा, अली कैसे आना हुआ? कहा कुछ पर्सनल मामला था, कुछ मशवरा लेने आया था। इतना सुना तो हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। रात का आलम, चिराग जल रहा है, हजरत उमर कुछ लिख रहे हैं। और इतने में हजरत अली आए। हजरत उमर ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा पर्सनल मामला है, कुछ मशवरा लेने आया हो। चिराग बुझा दिया। क्या कर दिया? चिराग। यार ये तो गैर अखलाकी बात है, मेहमान आता है तो चिराग जलता ना के बुझाया जाता है। बात समझ रहे हैं? समझे? अंधेरे में आप बैठे हैं और अगर आपके पास कोई आ जाए तो अगर रोशनी कम होगी तो आप ज्यादा कर देंगे। ऐसा नहीं है कि चिराग बुझा के अंधेरा कर देंगे। हजरत उमर ने अंधेरा कर दिया। हजरत अली ने पूछा उमर चिराग क्यों बुझाया? तो हजरत उमर ने फौरन एक चिराग और जला दिया, बराबर में रखा था। जो बुझाया था वो नहीं जलाया, दूसरा जलाया। कहा उमर चिराग जलाना था तो फिर बुझा क्यों दिया? और बुझाई दिया था तो फिर जला क्यों दिया? अली ने फरमाया उमर चिराग जलाना था तो बुझाया क्यों? बुझा दिया तो जलाया क्यों? गौर करें, जो जल रहा था वो बुझाया है और बुझाने के बाद जो जलाया है वो नहीं जलाया जो बुझाया था। पहले और जल रहा था अब और जलाया। हाँ हाँ, चिराग तो अलग जलाया। तो कहा ये चेंज क्यों हुआ चिराग? हाय हाय, कुर्बान जाओ हजरत उमर की जात पर, खुदा की कसम ये है सच्चे मुसलमान। यहाँ तो शर्म आती है अपने आप को मुसलमान कहते हुए। यार ये है मुसलमान। बोले अली मैं कुछ खिलाफत का काम कर रहा था, जो सरकारी काम था। कौन सा काम कर रहा था? सरकारी काम चल रहा था। ये जो मैं रजिस्टर भर रहा हूं ये सरकारी रजिस्टर है, सरकारी काम है। तो जो
चराग मैंने बुझाया है वो सरकारी चराग था, उसमें सरकारी खजाने का तेल जल रहा था। आपने आके ये कहा मैं पर्सनल काम के लिए आया हूँ, तो ये सरकारी खजाने का तेल वाला चराग उमर के लिए जायज नहीं है कि पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करे, इसलिए मैंने बुझा दिया। दोबारा जो चराग जलाया है उसमें मेरा जाती पैसों का तेल है। हाय 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 यार, जुबान अल्लाह जोर से बोल दो। मैंने पहले जो चराग